गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। हम क्लास 12 अकाउंट में पढ़ेंगे साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड। अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। आशा करते हैं कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। अब पार्टनरशिप डीड हमें पता है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें एक लिखित समझौता करना होता है, अनुबंध करना होता है, जिस समझौते या शर्तों के अनुसार हम उस व्यवसाय का संचालन कर सकें। एक साझेदारी फर्म में बहुत से लोग 2, 3 या 4 अधिक पर्सन मिल के किसी व्यवसाय को करते हैं, तो उनके बीच भी समझौता होता है। ये समझौता लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। लेकिन जब लिखित रूप में होता है तो जिस प्रपत्र में साझेदारी की सभी शर्तें लिखी जाती हैं उसे ही हम साझेदारी संलेख करते हैं, पार्टनरशिप डीड करते हैं। देखिए यहाँ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा गया है। साझेदारी संलेख से आशय उस लिखित प्रपत्र से है जिसमें किसी साझेदारी फर्म की शर्तें लिखी जाती है। यहाँ देखिए एक बार और सुनिए। लिखा है साझेदारी संलेख से आशय उस लिखित प्रपत्र से है जिसमें किसी साझेदारी फर्मों की शर्तें लिखी जाती हैं। मतलब किसी साझेदारी फर्म की जो भी शर्तें होती हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है ना, उसको जब लिखित रूप में किसी प्रपत्र में लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है या साझेदारी पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब आइए साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, वो कौन कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है फर्म का नाम एवं पता। किसी भी साझेदारी फर्म में जो साझेदारी संलेख बनाया जाता है उसमें सबसे पहले हम फर्म का नाम एवं पता लिखते हैं। मतलब फर्म का क्या नाम होगा, किस व्यक्ति के नाम पर होगा, और उसका पता, वह उसका कार्यालय कहाँ होगा जहाँ से वह अपना व्यवसाय करेगी। दूसरा है साझेदारों के नाम एवं पते। साझेदारी संलेख में दूसरे नंबर पे हम फर्म के जितने साझेदार होते हैं उनके नाम एवं पते के बारे में लिखते हैं, क्योंकि एक साझेदारी संलेख में, एक साझेदारी फर्म में बहुत से व्यक्ति, 2, 3, 4, 5 संख्या जितनी 50 तक होती है, व्यक्ति हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का नाम एवं पता साझेदारी संलेख में लिखा जाना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 3, तीसरा पहल, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति मतलब साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि साझेदारी फर्म जो है वह किस प्रकार नेचर की व्यवसाय करेगा, ठीक है ना, मतलब वो कैसा व्यवसाय करेगा उसके बारे में इसके अंतर्गत हम लिखते हैं। अगला है साझेदारों की पूंजी। साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जो साझेदारी फर्म में साझेदार हैं उनकी पूंजी कितनी होगी, या उनकी पूंजी अस्थायी होगी या अस्थायी या परिवर्तनशील होगी। मतलब उनकी पूंजी किस तरह से होगी, वह कितनी पूंजी लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, उनकी पूंजी खाते किस प्रकार से रखे जाएंगे, अस्थायी रखे जाएंगे, अस्थायी पूंजी खाते रखे जाएंगे या परिवर्तनशील पूंजी खाते रखे जाएंगे। अगला है लाभ हानि अनुपात। साझेदारी संलेख में हम साझेदारों के बीच बांटे जाने वाले लाभ हानि के अनुपात के बारे में भी लिखते हैं कि जितने साझेदार हैं वह किस अनुपात में, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, बांटेंगे अपने में आपस में। अगला है साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है, यह भी लिखा जाता है कि जो साझेदारी फर्म बनाई गई है या जो व्यवसाय बनाया गया है साझेदारी का, वह कितने समय तक का होगा, आजीवन होगा या एक निश्चित अवधि के लिए होगा। इन सब बातों का उल्लेख इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर 7 है
साझेदारों का ऋण, साझेदारों का ऋण। साझेदारों के ऋण के अंतर्गत हमें लिख सकते हैं कि साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर साझेदार क्या फर्म को ऋण देंगे, अगर ऋण देंगे तो उस ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा, या आवश्यकता पड़ने पर क्या फर्म से साझेदार ऋण ले सकते हैं। इस सब बातों का उल्लेख हम इसके अंतर्गत करते हैं। क्वेश्चन 8वां है साझेदारों का वेतन और पारिश्रमिक, साझेदारों का वेतन और पारिश्रमिक। इसके अंतर्गत साझेदारी संलेख में यह भी लिखा जाता है कि किसी साझेदार को काम करने के बदले में क्या उसे कोई वेतन दिया जाएगा या पारिश्रमिक दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, और इसके बारे में इसमें हम उल्लेख करते हैं। अगला है साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण ड्राइंग क्या होता है कि अपने व्यवसाय से किसी निजी काम के लिए पैसा विड्रॉल करना क्या कहलाता है, आहरण या ड्राइंग कहलाते हैं। हमें पता है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहता है कि किसी भी व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी या व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्ति दो अलग व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, दो अलग व्यक्ति होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे साझेदारी और साझेदारी फर्म और साझेदार अलग पर्सन है, जिसमें साझेदार क्या है, एजेंट के रूप में है और मालिक के रूप में आपका साझेदारी फर्म है। तो साझेदार जो हैं क्या वह व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए आहरण कर सकते हैं, अतः निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो उस पर यदि ब्याज लगाया जाएगा तो वह ब्याज की दर क्या होगी, इस बारे में इसमें हम लिखते हैं। अगला है मेरा साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन। साझेदारी के विघटन, साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख या लिखा जाना अनिवार्य है कि किसी साझेदारी फर्म का विघटन अतः समापन किन दशाओं के आधार पर किया जाएगा, अतः वो कौन सी शर्तें होंगी कि साझेदारी फर्म का विघटन किया जाएगा, इस बात का उल्लेख हम इसमें करते हैं। अगला है साझेदारों के कर्तव्य, साझेदारों के कर्तव्य। साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि साझेदार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करेंगे, मतलब जो काम उनको दिया जाएगा वह अपने काम का निर्वहन किस प्रकार करेंगे जिससे व्यवसाय हित में वह काम कर सकें, इस बात का उल्लेख भी हम साझेदारी संलेख में करते हैं। अगला है ख्याति, ख्याति जिसको हम कहते हैं गुडविल। इसकी एक हिंदी और होती है प्रसिद्धि, मतलब किसी व्यवसाय में उसके ग्राहक जो निरंतर उस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वह जुड़ाव ही किसी भी व्यवसाय की ख्याति या गुडविल कहलाती है। तो अब कह रहा है कि किसी भी साझेदारी फर्म में, साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि जो ख्याति का मूल्यांकन होगा किस आधार पे किया जाएगा, अधिलाभ विधि पे किया जाएगा, औसत लाभ विधि पे किया जाएगा, पूंजीकरण विधि पे किया जाएगा, मतलब गुडविल की गणना करने की जितनी विधियां हैं उसमें से किस विधि का प्रयोग हम करेंगे, इसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। अगला है फर्म का लेखांकन एवं अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट, अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट, कि फर्म का लेखांकन किस प्रकार की बहियों में किया जाएगा और उस बहियों का अंकेक्षण
कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। फर्म की जो बही है उसको देखने का अधिकार सभी साझेदारों को होगा या किसी एक साझेदार को होगा, इसके बारे में हम साझेदारी संलेख में लिखते हैं। अगला मेरा है बैंक खाता का संचालन। बैंक खाता का संचालन साझेदारी संलेख में हम इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि किसी साझेदारी फर्म की जो खाते हैं, बैंक के खाते हैं, उस खाते का संचालन किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, सभी साझेदार करेंगे या कोई एक व्यक्ति करेगा, इसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। अन्य बातें के अंतर्गत अगर हम आए तो साझेदारों के बीमा, साझेदारों के बीमा, संबंध विच्छेद, पंच निर्णय, इन सब बातों का उल्लेख किया जाता है। मतलब कि किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों का बीमा कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, ठीक इसके बारे में हम साझेदारी संलेख में लिखते हैं। संबंध विच्छेद मतलब किसी साझेदार के बीच संबंध विच्छेद होता है, वे अलग होते हैं साझेदारी फर्म से, तो उस दशा में संबंध विच्छेद का क्या कारण होगा, क्या शर्तें होंगी, इसके बारे में हम अन्य बातों के अंतर्गत लिखते हैं। अगला है पंच निर्णय। पंच निर्णय का मतलब ये है कि 5 लोगों का निर्णय, मतलब किसी बात की सहमति के लिए जो 5 व्यक्ति एक साथ सहमति दे दें या जो मुखिया है वह उस बात को एग्री करे, सहमत हो उसके लिए, तो उसे हम कहते हैं पंच निर्णय। अर्थात किसी भी साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो या कोई विवाद की स्थिति हो, तो उस दशा में पंच निर्णय किसका मान्य होगा, वो किस व्यक्ति की बात को सभी साझेदार मानेंगे, जिससे व्यवसाय में संतुलन की स्थिति बनी रहे, इन बातों का हम उल्लेख साझेदारी संलेख में करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, आगे की वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।